हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन सबसे पहला खोजा गया हार्मोन होता है। ये एक प्रकाश अनुवर्ती हार्मोन होता है। प्रकाश अनुवर्ती हार्मोन का मतलब पहले मैं लिख दूं, सबसे पहले खोजा हार्मोन, खोजा गया हार्मोन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन होता है। यह एक प्रकाश अनुवर्तन हार्मोन होता है, प्रकाशवर्तन हार्मोन होता है। ठीक, अब प्रकाश अनुवर्तन का मतलब समझते हैं। देखिए, जब आप कभी मान लीजिए ये एक खिड़की है, खिड़की के इस साइड एक गमले में एक पौधा लगा के रख देंगे। ये मान लीजिए कि ये एक पौधा है, ठीक, इसको रख देंगे। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, ठीक। तो कुछ समय बाद देखेंगे कि अगर उसमें इस पौधे में प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो कुछ दिनों बाद जब आप देखेंगे तो ये पौधा खिड़की की साइड मुड़ जाता है। ये जो पौधा होगा ये खिड़की की साइड मुड़ जाएगा। और जब इस पौधे को आप इसकी जड़ें सहित निकाल के जब आप देखेंगे तो ये पौधा आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, कुछ इस तरह का। मतलब ये है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो दूसरी दिशा में गति करती हैं और जो इसका प्रारोग भाग होता है वो दूसरी दिशा में गति करता है। ये है ऑक्सीन हार्मोन, ठीक। ऑक्सीन सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। ऑक्सीन हार्मोन की जानकारी का पता चार्ल्स डार्विन तथा उनके बेटे फ्रांसीसी डार्विन ने घर पर काम कर के टाइम पे खोजा था। सर्वप्रथम पेड़ में हार्मोन खोजा गया था। मतलब ये जो हार्मोन है उसको पेड़ में ढूंढा गया था, ये जो आपका ऑक्सीन हार्मोन होता है। इसी समय उन्होंने एक बात को देखा कि घास का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह प्रकाश की तरह मुड़ जाता है। मैंने भी आपको जो समझाया है कि आप खिड़की के पास रख देंगे तो जो ये पौधा होगा उसका जो प्रारोह भाग है उसी साइड मुड़ जाएगा जिस साइड से प्रकाश आता है। इसी को हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं तथा इन्होंने प्रकाश अनुवर्तन की भी खोज की थी। प्रकाश अनुवर्तन में प्रारोह भाग पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाशवर्तन कहते हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं बोलती जा रही हूँ। वर्ष 1928 में F.W. वेट नामक वैज्ञानिक ने ओड केलियोपेप्टाइड नाम के पौधे से ऑक्सीजन को पृथक किया था। मतलब ऑक्सीजन को पृथक करने का श्रेय F.W. बॉन्ड को दिया जाता है। ऑक्सीजन को पृथक करने का श्रेय, ठीक। ऑक्सीजन पौधों की एपिकल जो सूट वाले हिस्से पे वृद्धि कराता है। इस बात को समझिए। देखिए, मैंने आपको भी कुछ देर पहले समझाया था एपिकल ग्रोथ किसे कहते हैं। एपिकल ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो जिससे पौधे लंबे हो जाते हैं। जैसे ये पौधा है, ये लंबा हुआ है, ठीक। तो मतलब इसमें एपिकल ग्रोथ हुई है। कौन सी ग्रोथ? एपिकल, ठीक। जो इसका प्रारोह भाग होता है, ये सब भाग हैं, इस पे एपिकल सूट वाले हिस्से पे वृद्धि करवाता है। मतलब सबसे ऊपरी भाग वाले हिस्से पर यह वृद्धि करवाता है ऑक्सीन हार्मोन, ठीक। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बौने पौधे होते हैं या फिर सब्जी साग ये सब जो भी होती हैं उन पर ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है जिससे कि वो पौधों में कृत्रिम वृद्धि हो सके। ऑक्सीजन जो होता है उसका छिड़काव करके कृत्रिम वृद्धि करवाई जाती है, ठीक। यह जड़ और शीर्ष पर ग्रोथ करवाता है। मतलब जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है इससे कृत्रिम वृद्धि करवाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृत्रिम वृद्धि किस हार्मोन द्वारा करवाई जा सकती है? कृत्रिम वृद्धि करवाई जाती है तथा ये जड़ और शीर्ष पर वृद्धि करवाता है। जड़ और शीर्ष पर पौधे के कृत्रिम वृद्धि करवाता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे हार्मोन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका जिब्रेलिन हार्मोन है। ये भी एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है हमारे सुपर 100 के एग्ज़ाम में। 2022 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारे प्लेलिस्ट पे सुपर 100 2022 और 23 के वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं, ठीक। अब हम जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में जानेंगे।
जिब्रेलिन जो हार्मोन होती है उसकी खोज वैज्ञानिक कुरोसावा द्वारा की गई थी। देखिए, जो जापान, जिब्रेलिन की खोज ही जापान से की गई थी। जापान के वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन की खोज की थी। जापान में धान के खेत में एक जिब्रेला फुस्कुराई के कारण चावल और धान की फसल जो हो गई थी खराब हो गई थी। चावल के पौधे बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे और पतले हो गए थे। देखिए, जो जिब्रेलिन की खोज कहाँ से हुई थी? जापान में। जापान में तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ की फसल बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक कवक थी जिसको जिब्रेला फुस्कुराई के नाम से जानते हैं। वह चावल और धान की फसल को बहुत ज़्यादा वृद्धि करवा दी थी, ठीक, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा लंबे एवं पतले हो गए थे। तभी वहाँ पे दो वैज्ञानिक आए, पहला याबुता और दूसरे हयाशी। ठीक, उन्होंने पौधे से जिब्रेलिन को पृथक्कृत किया, मतलब कि जिब्रेलिन को हटा दिया। ठीक, जिब्रेलिन पौधों के तने की वृद्धि करवाता है। अब यही बात है, जिब्रेलिन वृद्धि किसकी करवाता है? जिब्रेलिन पौधे के तने की वृद्धि, पौधे के तने की वृद्धि का श्रेय जिब्रेलिन को जाता है। ठीक है, जिब्रेलिन पौधों में अंकुरण में भी सहायता करता है, पौधों की अंकुरण की अंकुरण। ठीक, ये ज्यादातर क्वेश्चन सही जोड़ी में आते हैं आपके सुपरिटेंडेंट एग्जाम में। जिब्रेलिन के कार्य, जिब्रेलिन के कार्य। ठीक, पौधे के तने में वृद्धि तथा अंकुरण में वृद्धि करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपका जिब्रेलिन हार्मोन। अब जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा ही बोल्टिंग प्रभाव की खोज की गई। बोल्टिंग प्रभाव, बोल्टिंग प्रभाव की खोज की है। कुछ पौधों में द्वितीय वर्ष में जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव के कारण पौधे के शीर्ष पर एक विशेष प्रकार की संरचना आ गई। देखिए, क्या हुआ था, जापान में जो चावल वगैरह की जो फसल थी वह खराब हो गई थी, जैसे कि आपको पता है। तो कुछ पौधों में जो दूसरे साल था, जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव के कारण उनके शीर्ष पर, उनके जो ऊपरी भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये धान का पौधा है या फिर कोई भी पौधा, तो इसका ये धान का पौधा है, इसके ऊपरी हिस्से पे कुछ निकल आया था जिब्रेलिन के प्रभाव से। इसी से बोल्टिंग प्रभाव की खोज की गई। बोल्टिंग प्रभाव आपको देखने को कहाँ मिलेगा? बोल्टिंग प्रभाव इस टाइम पे लहसुन में और प्याज में, प्याज और लहसुन में बोल्टिंग प्रभाव देखने को आपको मिलता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब लहसुन का पौधा या फिर प्याज का पौधा बड़ा होने लगता है, तब उसके ऊपर कुछ ऐसे संरचना आ जाती है काफी ज्यादा, इसी को बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। ठीक, अब आगे की बात करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन की। ठीक, तो अगली वीडियो में हम साइटोकाइनिन हार्मोन को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ते रहिए।